यही क्या सबसे बड़ा ट्रिगर होगा टू टेक द मार्केट फर्दर? और हम आपके आने से पहले टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, और टेक्नोलॉजी में दोनों चीजें हुई हैं। एक टेलविंड है रुपए की कमजोरी, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा हेडविंड है अमेरिका में स्लो डाउन का खतरा। ऐसे में टेक स्टॉक्स अब यहां से किस तरह का आउटलुक डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे? क्या आपको लग रहा है कि कमेंट्री थोड़ी सी बदलेगी? क्योंकि अब तक जो टीसीएस और इन्फोसिस ने कहा कि नहीं, हमारे बजट्स में कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, ये सबसे लास्ट होंगे बजट्स इंपैक्ट होने वाले। लेकिन जब रिसेशन की बात लोग करने लगेंगे, आई एम श्योर बजट्स में भी बदलाव होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट अर्चना आपने उठाया है। देखिए, आईटी स्पेंड्स में जब भी बजटरी कट्स आते हैं तो नए प्रोजेक्ट्स के लिए आते हैं। जो आपने कोई विशेष प्रोजेक्ट दिमाग में रखा है कि भाई हम इस पे फला फला नई चीज या इनिशिएटिव लेना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे, लेकिन जो ऑनगोइंग बेसिस पे कामकाज हो रहा है उसमें से कोई कटौती नहीं होती। उसका रीजन है कि आईटी इज ऑलवेज यूज्ड टू रिड्यूस कॉस्ट। और आगे चल के ये होगा कि कई चीजों में जहां पे डिजिटाइजेशन नहीं था, वहां पे भी उसको धकेला जाएगा कि आप इसको कोई भी उपाय ढूंढिए, आईटी यूज करिए, डिजिटल प्रोसेसेस लाइए, लेकिन ये कॉस्ट कम कीजिए। मतलब मैं आपको एक चीज सिंपल समझा रहा हूँ कि पहले बैंकों का एक्सपेंशन के लिए ब्रांच खोलनी पड़ती थी। एक ब्रांच को ब्रेक इवन होने के लिए 2-2.5 साल लग जाते थे। आज यही चीज वो अकाउंट ओपनिंग या सर्विसिंग जो है वो डिजिटली हो रही है, तो आपकी कॉस्ट तो घट गई। तो अगर आप डिजिटल उस पे एक्सपेंशन पे आईटी पे खर्च रहे हैं तो आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं खर्च रहे। तो वो जो बैलेंसिंग है उसमें आईटी में कहीं गिरावट आने की मेरे हिसाब से खर्चे में उम्मीद नहीं है। और हमारे कंपनीज के पास जो कामकाज आता है वो एक बहुत ही छोटा सेक्शन है। इतना अभी तो बहुत दुनिया में बहुत आईटी रिलेटेड बिजनेसेस पड़े हुए हैं जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, पुराने रफ्तार से चल रहे हैं, पुराने रेट से चल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। हाँ, ये है कि आईटी कंपनीज में जो एक्साइटमेंट आ गई थी कि भाई इस टाइप की ग्रोथ कायम रहेगी, अगले 10 साल तक रहेगी। जब आपको याद होगा कि जून 2020 की कमेंट्री में टीसीएस ने पहल की थी और कहा था कि अब तो हमारे ये ट्रेंड जो हमको लग रहा है बहुत मजबूत है। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ की अनुमान लगाए थे कि लंबे उसके लिए चलेंगे अरसे के लिए, वो थोड़े से रियलिस्टिक होते हुए गए। और तीसरी चीज जो पी मल्टीपल्स है अर्चना, और आपने ये चीज मेरे ख्याल से सुमीत से बात करते हुए उठाई भी थी मुद्दा कि पी मल्टीपल्स जो एक्सपैंड होके 30 के ऊपर पहुंच गए थे आईटी कंपनीज के, वो वापस अपने 14-15 के कई कंपनी जैसे टेक महिंद्रा है जहां गिरावट सबसे तीव्र है, वहां पे अगर आप देखें तो काफी हद तक वो नॉर्मलाइज हो गए। जो मीडियन बोलते हैं पिछले 5 साल के एवरेज के पास आ गए। 15 का जो पी मल्टीपल घूमता था, 13 का घूमता था, उसके नजदीक आते जा रहे हैं। सो आईटी स्टॉक्स यहाँ से अगर कुछ होता है तो इंप्रूवमेंट ही होगा और इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। हाँ, मार्जिन पे प्रेशर इस बार आपको दिखेगा क्योंकि आपने जैसे कहा कि कॉस्ट ऑफ मैन पावर जो है, ट्रैवल, वीजा, ये सब चीजों की वजह से तो मार्जिन पे एक आध क्वार्टर रह सकता है हल्का, लेकिन दबाव वाला, लेकिन आगे चल के इंप्रूवमेंट आपको जो है बहुत बढ़िया मिल सकता है। अच्छा प्रकाश जी, ये जो पिछले 10 दिन से कमोडिटीज के श्रिंकेज का जो क्रम जारी है, इसमें एग्री कमोडिटीज पर हमारे जो रिप्लेसमेंट आया है, बाजार ने उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया थ्रू एफएमसीजी स्टॉक्स। लुक एट डाबर, मैरिको, स्पेशली एक्चुअल आईटीसी में तीनों वर्जन थे। आपके पास सिगरेट था, एफएमसीजी था, आपके पास होटल्स था, आपके पास पेपर था, सब में अगर आप देखें ड्राइविंग फोर्स थी उसके सारे वर्टिकल्स में। आप क्या मानते हैं कि अभी ऑल दो ये शायद ये जो क्वार्टर जाएगा, ये रिपोर्टेड जो अर्निंग्स होंगी इस बार की, उसमें तो मार्जिन्स आपके थोड़े से परेशान नजर आएंगे, लेकिन क्या उसको प्रीएम्प्ट करते हुए आप एफएमसीजी में बाइंग अच्छी कर रहे हैं? और आपके 2 प्रेफर्ड एफएमसीजी बायर्स क्या होंगे? देखिए, एफएमसीजी में जो गिरावट आई थी वो इतनी कम समय के लिए एक मौका दिया उस गिरावट ने। उसका रीजन ही ये था कि ग्लोबली एग्री कमोडिटीज में इन्फ्लेशन कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाता। तेल की या आयरन और की या कॉपर की खपत जो है उसको आप डिले कर सकते हैं, लेकिन आप गेहूं, चावल, आटा, ये सब चीजों को तो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते कि भाई अब हम कम खाएंगे क्योंकि महंगी होगी। सो इस लिहाज से जो ग्लोबल सेटअप में एग्री रीसेट हुआ है जो सप्लाई चेन का, कि कहीं से जहां से अनाज नहीं आता था वहां से भी आने लगा, जहां से अनाज आता था उसकी जगह कहीं और जाने लगा। सो ये जो चीजें हो रही थी उसकी वजह से मैनेज करना आसान हो गया और अभी भी आसान रहेगा। यूरोप में उल्टा फूड इन्फ्लेशन, मैं आपको बता सकता हूँ, ब्रेड के भाव देखिए या जो इस टाइप की सीरियल्स से बनी हुई चीजों के भाव देखें,
इतने ऊपर चल रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। हमारे यहाँ तो फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम लिए और मैनेज किया है। तो ये जो सॉफ्टनेस वापस आ रही है एग्री इनपुट में, उसका फायदा इनको जरूर होगा मार्जिन रिप्ले पर। इनको ग्रोथ चाहिए होती है इनके वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आती है तो ये सारा जो तामझाम है आपका मार्जिन वाला, ये वो सब साइड में रह जाता है, लेकिन आपको असर आपको दिखेगा इनकी परफॉर्मेंस में। उस लिहाज से अगर आप देखें तो रूरल इंडिया की खपत मेरे हिसाब से 6 महीने बाद आप दिखेगा गजब की बढ़ेगी। जो वीट प्राइसेस, जो मतलब क्रॉप प्राइसेस है, रियलाइजेशन है वेजिटेबल्स के, सब तो किसान वर्ग का जो है उसमें आदमी, उसके पास आगे चल के कमाई ज्यादा होने वाली, तो उनके पास स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, उनके हिसाब से कंजम्पशन का जो साइकिल है दौर वो भी शुरू होगा। आप अगर अभी देखना चाहें तो मेरे ख्याल से कुछ कम, आईटीसी ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द टॉप बेट्स, आपने सही कहा, उसके पास 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर वो दौड़ सकता है, सिर्फ एक पहिया नहीं है, 4 पहियों पे दौड़ता है, तो उस लिहाज से वो डेफिनेटली है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टाइप की ब्रिटानिया जैसी कंपनी है जिसमें ब्रांड और कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत बढ़िया मैनेज किया है, वहां पे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आते हुए दिखेगा। और खास करके ट्रिगर क्या होगा? ट्रिगर होगा जब एफआईज का पैसा वापस आएगा। जिस दिन एफआईज का पैसा वापस आएगा, आपको ये सारी जो एफएमसीजी कंपनीज है ये आपको लगेंगी कि ये सस्ते में मिल रही है। तो उस लिहाज से टाइम है, उसको हो सकता है 6 महीने लग जाए, बट मेरे टॉप पिक्स में आईटीसी एंड ब्रिटानिया वुड प्रोबब्ली फीचर मोर प्रोमिनेंट। ब्रिटानिया और एफआईआई, इससे पहले इन सभी स्टॉक्स के पीछे लग जाए और दाम और बढ़ा दें, शायद अब मौका आपके लिए बेहतर है। अच्छा, बैंकों को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब तक जो भी हमने अपडेट्स देखे हैं Q1 के निजी बैंकों की तरफ से, लोन ग्रोथ में रिकवरी देखी जा रही है, दैट्स वेरी एविडेंट, एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे लग रहा है शायद उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप कुछ इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी इंप्रूविंग, क्या फेवरेबल देख रहे हैं निजी बैंकों की तरफ वर्सेस द पीएसयू बैंक्स? हालांकि कैनरा बैंक के मैनेजमेंट ने कल टीवी18 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बयान दिया था कि ग्रॉस एनपीएस लार्जली वो 3% तक लिमिट करते हुए दिखाई देंगे अगले 3 सालों में, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफटेक देखने को मिल रही है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। अप्रोच क्या रखनी चाहिए निवेशकों को एज अ प्रेप टू द नंबर्स? अच्छा था, बहुत वैलिड सवाल है और आपकी सोच बिल्कुल सही जगह फोकस है, क्योंकि मुझे लगता है अगले 2 साल में अगर किसी को कुछ समझना है और मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, वॉलेटिलिटी से घबराहट होती है, सेक्टर स्टॉक्स नहीं समझ आते, तो सीधा कोई भी आप बैंकिंग सेक्टर फंड ले सकते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूँ। जो कैनरा बैंक के एमडी साहब ने कहा कि हम लोग ग्रॉस एनपीए को कैप करेंगे, वो एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज सुनने में लगी। दूसरी ये कि जो राइट बैक्स आएंगे, जो रिकवरी है इनकी, वो प्रोविजनिंग से काफी ज्यादा है, विच मीन्स कि एक्चुअली अब नए एनपीएस तो क्रिएट नहीं हो रहे, लेकिन पुराने का जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो आप सोचिए वो सारा पीएनएल में आता है। तो इनका जो पीएनएल ग्रोथ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, वो बिजनेस से तो कायम है ही है, लेकिन ये एडिशनल पैसे से भी एक इनको हेडविंड मिलेगा या एक सपोर्ट मिलेगा। और उस तस्वीर में सारा चेंज ये हो जाता है कि आपके रिटर्न रेशोज जो है वो गजब के हो जाएंगे। तो बैंकों में अभी तक जो सुस्ती थी, जो सफाई का दौर चल रहा था, माइंड यू ये सफाई का दौर 5-6 साल वाला है, ये हम जो बोल रहे हैं इसको, ये 2-4 क्वार्टर में, 1 क्वार्टर का नहीं है। तो पीएसयू बैंक्स में वो शार्पली आपको दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर ने सफाई थोड़े दिन पहले कर ली है। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में फंड लेता है जिसके अंदर दिग्गज बैंक्स भी आ जाते हैं, फंड मैनेजर अपना चुनते रहते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ से मार्केट आउट परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि बैंक्स का परफॉर्मेंस होगा। और लास्ट चीज जो बताना चाहूंगा कि जैसे कैपिटल गुड्स की हमने बात की कि नए ऑर्डर बुक्स इंप्रूव हो रही है, एक्सपोर्ट्स में भी हो रही है। जब कैपिटल गुड्स चलता है, आप कोई भी कंपनी एक्सपैंड करती है तभी बढ़ता है। कैपिटल गुड्स में ऑर्डर तभी आते हैं जब कोर सेक्टर जो इंडस्ट्रीज में, जो स्टील या सीमेंट या इस टाइप की केमिकल वाले जो बिजनेसेस हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अब जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डाउनस्ट्रीम उसमें लोन्स का जो सारा श्रेय है वो बढ़ता जाता है। तो दे विल हैव अ गुड क्रेडिट ग्रोथ। आपके पास डिसेंट कैसा रेशियोज बैठे हुए हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, और उसके अलावा आपको राइट बैक जो है, प्रोविजनिंग जो है वो कम है और पुरानी रिकवरी ज्यादा है। सो ये तीनों का जो आप मिश्रण करें तो गजब का इसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। कब शुरू होता है कहना मुश्किल है, लेकिन बैंकिंग आई थिंक विल प्रोबब्ली बी द बेस्ट सेक्टर टू बी फॉर द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 सालों के लिए बैंक्स वुड बी द बेस्ट सेक्टर टू बी इन, यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है।
प्रकाश दीवान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे इजाजत लेंगे और एक्सपायरी का दिन है और जिस लेवल का दरअसल वीरू ने जिक्र किया था उसके काफी करीब हम आए। 16,155 वीरू आप मेंशन कर रहे थे, उस लेवल के पार निकलेगा तो हिम्मत करेंगे फिर तेजी करने की।